नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आपके ही अपने YouTube चैनल HRI न्यूज़ पर बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों, दिन भर की बड़ी खबरें सामने निकल के आ रही हैं, जहां पर चलेंगे पहली बड़ी अपडेट में आप लोगों को बताएंगे राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में चल रहे कांग्रेस के सांसद संतोख सिंह का हुआ है निधन। एक दिन के लिए रोकी गई है भारत जोड़ो यात्रा। तो वहीं आप लोगों को अगली अपडेट में बताएंगे कांग्रेस के दिग्गज नेता ने किया है बड़ा दावा। कहा 2024 के लोकसभा चुनाव में बहुमत हासिल नहीं कर पाएगी भाजपा, कितनी सीटों पर सिमटने का दावा किया है आगे जानेंगे। तो वहीं दोस्तों आप लोगों को एक और बड़ी खबर में बताएंगे बुर्ज खलीफा पर आज दिखाया जाएगा पठान का ट्रेलर, पूरी दुनिया देखेगी किंग खान का जलवा, भक्तों को लगी है मिर्ची। क्या कुछ है पूरी अपडेट आगे विस्तार से बताएंगे। इसी प्रकार की तमाम बेहद बड़ी खबरें। तो वहीं दोस्तों अगर आप लोग भी भारत जोड़ो यात्रा के समर्थन में खड़े हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके पास में ही बने बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा जय हिंद जय भारत। पहली बड़ी खबर बताते चले आप लोगों को, राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में चल रहे कांग्रेस के सांसद संतोख सिंह का हुआ है निधन। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के तमाम नेताओं ने शोक व्यक्त किया है। पंजाब के जालंधर से कांग्रेस के सांसद चौधरी संतोख सिंह का आज निधन हो गया है। वे भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए थे, जहां वे अचानक से बीमार पड़ गए। आनन फानन में उन्हें यहां पर एक अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां पर उनका निधन हो गया और वहां कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के साथ चल रहे थे, तभी उनकी धड़कन तेज हो गई थी। और इस पूरी घटना के बाद यहां पर राहुल गांधी ने तुरंत प्रभाव से भारत जोड़ो यात्रा को रोक दिया है एक दिन के लिए। ये यहां पर अपडेट आई। एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चले, कांग्रेस के नेता शशि थरूर बोले 2024 में बहुमत हासिल नहीं कर पाएगी भाजपा, राज्यों की तरह केंद्र से भी जाएगी सत्ता। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने दावा किया है कि भाजपा के लिए 2019 की चुनावी जीत को 2024 में दोहराना पूरी तरह से असंभव है। आप लोगों को आगे बताते चलें, सांसद थरूर ने कहा है कि जब भाजपा कई राज्यों को खो सकती है तो केंद्र की सत्ता को खोना असंभव नहीं है। थरूर ने आगे कहा है कि भाजपा ने 2019 के लोकसभा चुनाव में कितना अच्छा प्रदर्शन किया था और उस समय उसके पास हरियाणा, गुजरात, राजस्थान की हर सीट थी और यहां तक कि बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में एक सीट को छोड़ करके सभी और पश्चिम बंगाल में 18 सीटें थी। लेकिन अब उन सभी परिणामों को दोहराना पूरी तरह से असंभव है और 2024 में बहुमत से नीचे गिरना पूरी तरह से संभव है और भाजपा की सत्ता जाना तय है, ये कहना है कांग्रेस के सांसद शशि थरूर का। इसके साथ ही शशि थरूर ने दावा किया है कि भाजपा को कम से कम 50 सीटों का नुकसान होना इस बार के लोकसभा चुनाव में तय है और विपक्ष को भी इस बार काफी अच्छा फायदा होगा लोकसभा के चुनाव में। ये यहां पर दावा किया है शशि थरूर ने। आप लोग दोस्तों शशि थरूर के इस दावे के समर्थन में है या नहीं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बता सकते हैं, हाँ या ना में। एक और अपडेट आ रही है, जान लेते हैं। न्यायपालिका पर उपराष्ट्रपति धनखड़ की टिप्पणी, कांग्रेस ने कहा न्यायपालिका पर कब्जा करना है उद्देश्य, खतरे में लोकतंत्र। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि न्यायपालिका पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की टिप्पणी टकराव को अंजाम देने के लिए एक गेम प्लान का हिस्सा थी। उन्होंने यहां पर कहा था कि संसद के बनाए कानून को किसी और संस्था के द्वारा अमान्य किया जाना प्रजातंत्र के लिए ठीक नहीं है। ये यहां पर बयान दिया था उपराष्ट्रपति ने, जिसके बाद अब कांग्रेस पार्टी हमलावर हो गई है उन पर। इस पर कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने कहा है कि यह स्पष्ट रूप से सरकार और न्यायपालिका के बीच टकराव की भूमिका तैयार करना है। अलग अलग आवाजें उठाई जा रही हैं। प्रतिबद्ध न्यायपालिका होना अलग बात है, लेकिन यह मकसद तो न्यायपालिका को अपने कब्जे में लेने का है। मुझे लगता है कि लोकतंत्र खतरे में है। ये यहाँ पर बयान आया है कांग्रेस के नेता जयराम रमेश की तरफ से। तो इसके साथ ही बताते चलें, राजस्थान के मुख्यमंत्री ने भी यहाँ पर घेरा है उपराष्ट्रपति धनखड़ को उनके द्वारा दिए गए बयान पर। सीएम गहलोत ने कहा है कि न्यायपालिका एवं विधायिका दोनों लोकतंत्र के मजबूत स्तंभ हैं एवं दोनों ही अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। ये यहाँ पर बयान दिया है। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, केंद्र की नीतियों के कारण आने वाला है भयंकर आर्थिक संकट, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने लिखा आम जनता को पत्र।
कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने आम जनता के नाम एक पत्र लिख करके कहा है कि वर्तमान की केंद्र सरकार के कारण आने वाले समय में भयंकर आर्थिक संकट पैदा होने वाला है। उन्होंने कहा है कि युवाओं में बेरोजगारी, असहनीय मूल्य वृद्धि, गंभीर कृषि संकट और देश की संपत्ति पर पूरी तरह से कॉरपोरेट कब्जा होने से आने वाले समय में परेशानियां और भी बढ़ने वाली हैं लोगों की। इसके साथ ही राहुल गांधी ने कहा है कि लोग अपनी नौकरी खोने के बारे में चिंतित हैं, उनकी आय और गिर रही है और उनके सपने का भविष्य बिखर रहा है। देश भर में निराशा की गहरी भावना है, ये यहाँ पर कहना है राहुल गांधी का। इसके साथ ही दोस्तों एक और अपडेट आ रही है, आप लोगों को बताते चलें। 26 जनवरी से शुरू होगा कांग्रेस का हाथ से हाथ मिलाओ अभियान, निशाने पर है मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव। कांग्रेस अब चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में हाथ से हाथ मिलाओ अभियान के जरिए प्रदेश के मतदाताओं के बीच पहुंचेगी। यह अभियान 26 जनवरी से शुरू होगा देश भर में। लेकिन इस बीच यहां पर मध्य प्रदेश कांग्रेस काफी एक्टिव नजर आ रही है इस अभियान को लेकर के। इसमें पूरे प्रदेश में अभियान के तहत छोटे से लेकर के बड़े कार्यकर्ता जनता तक पहुंचेंगे। जानकारों की माने तो इस अभियान के तहत कांग्रेस तय करेगी कि कौन से कार्यकर्ताओं ने जनता के बीच पहुंच बनाई है और उन्हें विधानसभा चुनाव का टिकट देने से पार्टी को कितना लाभ मिलेगा। चुनाव से ठीक पहले इस राज्य में हलचल तेज हो चुकी है। भाजपा को हराने के लिए बाकी दल हो रहे हैं एकजुट। जी हां दोस्तों, इस साल पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा में विधानसभा का चुनाव होना है। ऐसी संभावना है कि फरवरी या मार्च महीने में यहां पर चुनाव हो सकते हैं। चुनाव से महज यहां पर कुछ वक्त पहले ही कांग्रेस ने भाजपा को सत्ता से हटाने के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। त्रिपुरा में बड़ा अपडेट तब सामने आया जब सीटों के संभावित समायोजन के करीब पहुंचते हुए माकपा और कांग्रेस ने आगामी त्रिपुरा चुनाव साथ मिलकर के लड़ने के लिए औपचारिक बातचीत शुरू की। इस बीच एक और अपडेट बताते चलें, आरएसएस पर लगाई आरटीआई तो पुलिस ने भेजा समन। अब हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से जवाब तलब किया है। क्या कुछ है पूरा मामला, खबर बताते चलें। आरटीआई एक्ट के तहत आरएसएस से जुड़ा सवाल पूछने वाले को बीते दिनों पुलिस ने बयान दर्ज करवाने के लिए समन भेजा था। अब सवाल पूछने वाले शख्स की याचिका पर बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर पीठ ने महाराष्ट्र सरकार, राज्य सरकार के गृह विभाग और नागपुर पुलिस को नोटिस जारी कर याचिका पर जवाब तलब किया है। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर बताते चलें, बुर्ज खलीफा पर आज दिखाया जाएगा पठान का ट्रेलर। पूरी दुनिया देखेगी किंग खान का जलवा। जी हां दोस्तों, अपडेट आ रही है शाहरुख खान कि मच अवेटेड फिल्म पठान को लेकर के जहां एक और बवाल मचा हुआ है, लोग फिल्म के बायकॉट की मांग कर रहे हैं। वहीं दूसरी और खबर है कि पठान का ट्रेलर आज दुबई के बुर्ज खलीफा पर दिखाया जाएगा। खुद किंग खान आइकॉनिक बुर्ज खलीफा पर फिल्म के ट्रेलर की स्क्रीनिंग देखेंगे। जाहिर है कि पिछले दिनों ही पठान का ट्रेलर रिलीज किया गया था, जिसे देखने के बाद से ही लोग फिल्म की रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, सुप्रीम कोर्ट ने न्यूज एंकरों की भूमिका पर उठाए सवाल। कहा, भारत में स्वतंत्र लेकिन संतुलित प्रेस चाहते हैं। जी हां दोस्तों, अपडेट बताते चले। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि टीवी न्यूज चैनल समाज में विभाजन पैदा कर रहे हैं क्योंकि वे एजेंडे से प्रेरित हैं और सनसनीखेज समाचारों के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा है कि जो एंकर अपने कार्यक्रमों के माध्यम से समाज में विभाजन पैदा करने की कोशिश करते हैं उन्हें ऑफ एयर कर देना चाहिए। कोर्ट ने जोर दिया है कि भारत स्वतंत्र और संतुलित प्रेस चाहता है। यहाँ पर जानकारी के लिए आप लोगों को यह भी बताते चले कि पिछले कुछ महीनों में सुप्रीम कोर्ट हेट स्पीच को लेकर के कई बार सख्त टिप्पणी कर चुका है। पिछले साल ही अक्टूबर में शीर्ष अदालत ने हेट स्पीच देने वालों को तो चेताया ही था, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करने वाले राज्यों पर भी नाराजगी सुप्रीम कोर्ट ने जताई थी। इसके साथ ही अदालत ने कहा है कि हेट स्पीच पूरी तरह से खतरा बन चुकी है और अब इसे रोकना होगा। अदालत ने मीडिया ट्रायल को लेकर के भी गंभीर चिंता जताई है। ये यहाँ पर दोस्तों खबर है। एक और अपडेट आप लोगों को बताते चलें, कांग्रेस के नेता जयराम रमेश की बीजेपी को खुली चुनौती। चुनाव जीते या हारे, विरोधी विचारधारा के खिलाफ संघर्ष लगातार जारी रहेगा। जी हां दोस्तों, पंजाब के जालंधर से लोकसभा के सांसद रहे संतोष सिंह चौधरी के निधन से
कुछ देर पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने बीजेपी का नाम लिए बगैर बड़ी चुनौती दे दी थी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस चुनाव जीते या हारे, पार्टी का संघर्ष विरोधी विचारधारा के खिलाफ निरंतर जारी रहेगा। उन्होंने कहा है कि यह विचारधारा की लड़ाई है, इसलिए हम विघटनकारी विरोधी विचारधारा के खिलाफ रुकेंगे नहीं, बल्कि उसे सियासी मात देने के लिए निरंतर प्रयासरत रहेंगे। ये कहना है कांग्रेस के नेता जयराम रमेश का। उन्होंने आगे कहा है कि हमारी लड़ाई विचारधाराओं की है, यह लड़ाई लंबी चलेगी, चुनाव आएंगे, हम जीतेंगे या हारेंगे, उतार चढ़ाव जारी रहेगा। सिर्फ चुनाव को केंद्र में रख करके राजनीति नहीं चल सकती है, विचारधारा भी बहुत जरूरी है। ये कहना है यहाँ पर कांग्रेस के नेता का। दोस्तों, इस समय की आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार थे जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों में। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।